बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते सभी लोग एआई पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं, लेकिन एआई सिस्टम हमारे लिए कितना खतरनाक भी हो सकता है, यही दिखाने की कोशिश की गई है आज की हमारी इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एवी और पॉल नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो कि कंपनी की तरफ से मिले घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे होते हैं। वहां पहुंचकर ये दोनों उस घर को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो काफी अच्छी लोकेशन पर होता है। अगली सुबह एवी अपनी जॉब पर जाती है जो कि रोबोटिक कंपनी में काम करती है। यहाँ पर एवी का बॉस शाम को अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए एवी को इनवाइट करता है और इसके साथ ही वो उसके हस्बैंड को भी लाने के लिए कहता है। अब एवी अपने हस्बैंड के साथ अपने बॉस के घर पार्टी में पहुंच जाती है। यहाँ पर एवी का हस्बैंड देखता है कि उसके बॉस के घर जितने भी सर्वेंट हैं वो सभी रोबोट हैं और वो उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से एक इंसान काम करता है। तो इसके बाद एबी का बॉस एबी को अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलाता है। इसके साथ ही वो एबी को भी एक रोबोट गिफ्ट करता है। घर आने के बाद जब ये बॉक्स को खोलते हैं तब उसके अंदर एक टिम नाम का रोबोट निकलता है। अपोल जैसे ही टिम को टच करता है वो एक्टिवेट हो जाता है। टिम के आने के बाद एबी के घर के काम बहुत आसान हो चुके थे क्योंकि टिम उसके घर के कामों में काफी ज्यादा मदद करने लग जाता है। इसके साथ ही वो एबी की पसंद नापसंद का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने लग जाता है, लेकिन ये सब देखकर पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन टिम उनसे उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ तक कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पासवर्ड मांगने लगता है जिससे वो उनके ऑनलाइन काम को भी आसान कर सके। लेकिन पॉल इस बात के लिए एग्री नहीं करता है, लेकिन एवी के फोर्स करने के बाद वो उसकी बात मान लेता है। इसके बाद एवी की पड़ोसन मैरी उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे वेलकम गिफ्ट देने के साथ अपना मोबाइल नंबर भी देती है जिससे वो उसे किसी भी मदद के लिए बुला सके। एवी जब अपने ऑफिस में होती है तब उसका एक स्टाफ मेंबर रोबोट के हाथ में आए एक टेक्निकल इशू के बारे में बताता है, इसलिए एवी उसे सही करने में लग जाती है। शाम को एवी जब घर आती है तब वो पॉल के साथ मैरी को देखती है और ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैरी के जाने के बाद वो शक करते हुए पॉल से पूछती है कि मैरी यहाँ पर क्यों आई थी, लेकिन पॉल उसे बताता है कि वो बस मुझे गार्डन के लिए पौधे देने के लिए आई थी, पर जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए एवी को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि धीरे धीरे टीम एवी को पसंद करने लग जाता है और एवी को लड़कों में जैसा लुक पसंद था वो वैसा ही लुक बनाकर उसके सामने आ जाता है। ये देखकर एवी काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे लुक चेंज करने की वजह पूछती है। तो अब टिम उसे बताता है कि तुम्हें ऐसा ही लुक पसंद है इसलिए मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। पर पॉल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए एवी टिम से उसका लुक चेंज करने के लिए कहती है और उससे कहती है कि फिर से ये हरकत मत करना। अगले दिन एवी अपने बॉस को उस रोबोट का हाथ दिखाती है जिसका टेक्निकल एरर उसने फिक्स कर दिया है। ये देखकर उसका बॉस बहुत खुश होता है, इसलिए एवी ये खुशखबरी पॉल को सुनाती है। लेकिन पॉल एवी से कहता है कि हमें टिम को कंपनी को वापस लौटा देना चाहिए, पर टिम उनकी ये सारी बातें फोन के जरिए सुन रहा होता है। अगले दिन टिम एवी की फुट मसाज कर रहा होता है, लेकिन तभी पॉल यहाँ पर आ जाता है। ये देखकर पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। एवी जब घर आती है तब टिम उसे इस बात के लिए भड़का देता है कि पॉल और मैरी के बीच में अफेयर है। ये सुनकर एवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इन दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है। पॉल को एक ऑफिस की तलाश होती है, लेकिन उसे एक ऑफिस नहीं मिल पा रहा होता है, इसलिए टिम उसके पास आकर उससे कहता है कि जब तक तुम्हें ऑफिस नहीं मिल जाता है तब तक मैं तुम्हारा ऑफिस घर में ही बना देता हूँ। इसके लिए पॉल उसे हाँ बोल देता है, लेकिन एवी को जब ये पता चलता है तब वो पॉल पर गुस्सा करने लगती है, पर पॉल उससे कहता है कि ये एक टिम का प्लान था। लेकिन एवी उसे टोंट मारते हुए उससे कहती है कि मैरी से अफेयर करना भी क्या एक टिम का ही प्लान था। पॉल उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब बकवास बातें तुम्हें जरूर टिम ने बताई है। तो इन दोनों के झगड़े को टिम हॉल में खड़े होकर सुन रहा होता है। अगले दिन एवी जब अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है तब उसे गोल्ड का एक नेकलेस मिलता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि पॉल ने उसे मनाने के लिए ये सब किया है। एवी के जाने के बाद पॉल जब किचन में आता है तब उसे एवी की फेवरेट ड्रेस का एक टुकड़ा मिलता है, इसलिए इस बात को लेकर उसे टिम के ऊपर शक होता है। पॉल जब कैमरे को ऑन करता है तब वो देखता है कि टिम एवी के रूम के अंदर है और वो एवी की ड्रेस को अजीब तरह से टच कर रहा होता है, इसलिए पॉल उसकी वीडियो बना लेता है और वो कंपनी की ऑटोमेटिक कार का इस्तेमाल करके ये बात वो एवी को बताने के लिए उसके ऑफिस जाने लगता है। लेकिन रास्ते में कार की स्पीड अचानक में बढ़ने लगती है, इसलिए पॉल ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे कार कंट्रोल नहीं हो पाती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एवी को जब पॉल के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तब वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वो पॉल से एक्सीडेंट की वजह पूछती है। तो पॉल सबसे पहले एवी से उसका फोन ऑफ करने के लिए कहता है। इसके बाद पॉल एवी को बताता है कि टिम ने मेरी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया था
और उसी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन एवी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। पॉल से मिलने के बाद एवी जब घर जा रही होती है तब रास्ते में उसे मैरी मिलती है। मैरी एवी को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एवी की नजर उस नेकलेस के ऊपर जाती है जो पॉल ने उसे दिया था। इसने वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और घर जाकर उस नेकलेस को तलाश करने लगती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो नेकलेस उसे नहीं मिलता है। इसका मतलब ये था कि पॉल ने वो नेकलेस मैरी को दे दिया है। और तभी यहाँ पर टिम आ जाता है और वो एवी से उसकी परेशानी की वजह पूछता है। तब वो उसे बताती है कि मुझे लगता है कि पॉल मुझे चीट कर रहा है। टिम उससे कहता है कि मैं पॉल से ज्यादा तुम्हारे लिए वफादार हूँ। इसलिए वो एवी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो मैरी के साथ रोमांस कर रहा होता है। ये वीडियो देखने के बाद एवी पॉल से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला करती है। पॉल हॉस्पिटल से एवी से कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाती है। इसलिए वो उससे मिलने के लिए घर पर ही आ जाता है। लेकिन तभी टिम उसे वही वीडियो दिखाने लगता है जिसमें वो मैरी के साथ रोमांस कर रहा होता है। वीडियो देखने के बाद वो एवी को समझाने लगता है कि ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। तब एवी उससे कहती है कि तब तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि वो नेकलेस मैरी के पास कैसे चला गया। पॉल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये जरूर टिम की चाल है। लेकिन एवी उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे घर से जाने के लिए कहती है। लेकिन पॉल जब जा रहा होता है तब उसे देखकर रोने लगती है। लेकिन रास्ते में रुककर पॉल मैरी को कॉल करता है और उससे एवी का ख्याल रखने के लिए कहता है। लेकिन मैरी उसे बताती है कि एक दिन टिम ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसलिए पॉल एवी को कॉल करके ये बताने की कोशिश करता है कि हमारे बीच जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे टिम का हाथ है। लेकिन पॉल से एवी की आवाज में टिम बात कर रहा होता है और वो उसे वापस घर आने के लिए कहता है। लेकिन पॉल जैसे ही घर पहुंचता है टिम पीछे से आकर उसके सिर पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद टिम पॉल को रस्सी से बांधकर एक टब में डाल देता है। लेकिन तभी दरवाजे पर मैरी आ जाती है और वो टिम से पॉल और एवी के बारे में पूछने लगती है। तब वो उसे बताता है कि वो दोनों ही बाहर गए हैं। मैरी के जाने के बाद टिम वापस बाथरूम में आता है, लेकिन जब तक पॉल को होश आ चुका था इसने टिम उसे पानी में डुबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर के बाद एवी घर वापस आ जाती है और वो मोबाइल में पॉल की फोटो देखकर उसे मिस कर रही होती है। लेकिन तभी टिम एक नई ड्रेस लाकर एवी से उसे पहनने के लिए कहता है। एवी जब उस नई ड्रेस को पहनकर बाहर आती है तब टिम उसे देखता ही रह जाता है और उसके करीब आकर उसको इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करता है। अगले दिन एवी जब ऑफिस से घर आ रही होती है तब मैरी उसे रोककर उससे कुछ बात करने की कोशिश करती है। लेकिन एवी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे और पॉल के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन मैरी उससे कहती है कि तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। घर आकर एवी उस वीडियो को बार बार देखने लगती है और उसे उस वीडियो में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे उसे भी टिम के ऊपर शक हो जाता है। इसलिए वो उस नेकलेस के बारे में पता करने के लिए ज्वेलरी शॉप में कॉल करती है और उसे पता चलता है कि वो नेकलेस पॉल ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा होता है। एवी इस बारे में सोच ही रही होती है, पर तभी उसकी नजर गार्डन की ओर जाती है और वो देखती है कि गार्डन में एक्स्ट्रा फ्लावर लगे हुए हैं। इसलिए वो किसी बहाने से टिम को बाहर भेज देती है। एवी जब गार्डन में जाती है तब वो देखती है कि मिट्टी के अंदर पॉल की शर्ट दबी हुई है। लेकिन जब वो मिट्टी हटाकर उस शर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करती है तब उसे पता चलता है कि जहाँ पर पॉल की डेड बॉडी दबी हुई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब तभी यहाँ पर टिम भी आ जाता है और एवी उससे डरते हुए पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब टिम उससे कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया। इसलिए एवी डरकर घर के अंदर भाग जाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम उसकी कॉल काट देता है। इसलिए वो लैंडलाइन से भी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम यहाँ पर भी आ जाता है और उसे फोन से मारकर बेहोश कर देता है। एवी की जब आंख खुलती है तब वो अपने रूम के अंदर होती है और उसके रूम में बहुत सारी कैंडल जल रही होती है, लेकिन यहाँ पर टिम नहीं होता है, इसलिए एवी यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने एक टिम आ जाता है जिस पर एवी उसके ऊपर हमला कर देती है, पर टिम उससे कहता है कि ऐसा करके तुम अपनी मौत को मुश्किल बना रही हो। एवी घर के सारे कैमरे तोड़कर किचन में चली जाती है और किचन की खिड़की खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टिम आकर उसे पकड़ लेता है और एक चेयर से बांध देता है। इसके बाद वो एवी को मारने के लिए उसे बहुत सारी नींद की गोलियां खिला देता है, लेकिन तभी दरवाजे पर मैरी आ जाती है और वो टिम से एवी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन टिम उसे धमकाकर यहाँ से भगा देता है। डोसी और एवी रस्सी से खुद को आजाद कर लेती है और टिम ने उसे जितनी भी नींद की गोलियां खिलाई थी वो उन्हें थूक देती है। लेकिन तभी टिम यहाँ पर आकर एवी को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है, पर तभी मैरी अपनी कार लेकर एवी के घर का ग्लास तोड़कर अंदर आ जाती है और एक नुकीली लकड़ी को वो टिम के सीने के आर पार कर देती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन टिम को उस नुकीली लकड़ी से कुछ भी नहीं होता है, वो बेहोश पड़ी मैरी के चाकू मार देता है, जिसके ऊपर एवी के फिंगरप्रिंट लगे होते हैं। इसके बाद वो मैरी को पकड़कर उसी की आवाज में पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को बताता है कि मैंने अपने हस्बैंड पॉल और मैरी को मार दिया है,
क्योंकि वो दोनों ही मिलकर मुझे चीट कर रहे थे और मुझे भी इस दुनिया में नहीं रहना, इसलिए मैं भी अब सुसाइड कर रही हूँ। तो इसके बाद वो एवी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, एवी उसे शट डाउन करने के लिए कमांड देती है, लेकिन टिम ने उस कमांड को ही बदल दिया होता है क्योंकि वो जानता था कि वो उसे शट डाउन करने के लिए ये कमांड जरूर देगा। इसके बाद वो एवी को गले से पकड़कर उसे बिल्डिंग से नीचे गिराने लगता है, लेकिन गिराने से पहले वो एवी को आई लव यू बोलता है। अब एवी भी कुछ सोचकर उसे आई लव यू टू बोलती है और ये बोलते ही टिम शट डाउन हो जाता है। दरअसल टिम ये जानता था कि एवी उसे आई लव यू टू कभी नहीं बोलेगी, इसलिए उसने शट डाउन के पासवर्ड के रूप में इसी वर्ड को सेट किया होता है। और टिम और एवी दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन एवी बिल्डिंग की छत को पकड़ लेती है और टिम नीचे गिरकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी सीन के साथ हमारी कहानी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।